बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजू। नाज़रीन, हमारे मुल्क की बदकिस्मती आप देख लें कि अगर कोई अपने मुफाद की बात हो तो हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, जो मौलाना हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनके पास फ़तवों के 1000 किस्म की किस्में होती हैं और वो फ़ौरन फ़तवे लगा देते हैं। ये बात नहीं करनी, इस पे फतवा है। इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, इस पे फतवा है। इस पे अगर बात की तो तौहीन मज़हब हो जाती है। इस ऐसी अगर बात की तो तौहीन मुल्क हो जाती है। इस तरह की बेशुमार चीज़ें माजी के अंदर और मौजूदा दौर में भी हम देखते हैं, सुनते हैं। आजकल बदकिस्मती से अगर टीवी चैनल ऑन करें तो उसमें एक तरफ मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो पीपल्स पार्टी की आ जाती है। पीपल्स पार्टी ख़त्म होती है तो आईपीपी जहांगीर तरीन खान सामने आ जाते हैं। उनकी कोई मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसा ख़त्म होता है तो पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आ जाते हैं और वो ख़त्म होता है तो मौलाना साहब उस पे आ जाते हैं और मौलाना फिर अपनी कभी हम ये बयान देते हैं कि फ़लस्तीन पे होने वाले जुल्म की मज़ामत करते हैं, कभी ये बयान देते हैं कि हमारे मुल्क में ये निज़ाम ऐसे है, ये ऐसे है। कोई गरीब घर की औरत बच्ची अगर सर से उसका दुपट्टा उतर जाए तो फांसी भी कहा जाता है, उस पर फतवा भी लगा दिया जाता है, उसे जुर्माना भी कर दिया जाता है। किसी कमज़ोर फैमिली घराने या किसी कमज़ोर इलाके की औरत कहीं कोई जॉब कर ले या उसका किसी और तरह के मैदान में कोई उसका ताल्लुक़ हो तो मौलवी हजरात खड़े हो जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, हमारा मज़हब कमज़ोर हो गया, हमारा जो मुल्क है वो दाव पे लग गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना था, इसके अंदर हम मशरक़ी तहज़ीब को इस तरह से दर बदर या मशरक़ी तहज़ीब को ख़राब नहीं होने देंगे। ये मान लेते हैं कि ये सारी बातें इनके अंदर हैं, ये फतवे, ये मज़हब की तौहीन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारे मौलाना साहब उलमाए कराम उस वक्त कहाँ हैं? इनके ज़हन में ये सवाल, ये फतवे क्यों नहीं आते जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊपर तोहमत लगाता है? हमने खुद से नहीं, हमने मौलाना साहब से ही सुना हुआ है कि तोहमत लगाना कितनी बड़ी गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। इस्लाम के अंदर कितनी ममानत है कि आप किसी के ऊपर तोहमत ना लगाएं। लेकिन यहाँ पे मीडिया पे बैठ के किताब लिखी जाती है पूरी तोहमत के अंदर, उसकी तकरीब रोनमाई होती है। बड़े बड़े अपने आप को दानिश्वर कहने वाले उस किताब के तकरीब में शामिल होते हैं और उसमें जो अल्फाज लिखे होते हैं वो ऐसे लिखे होते हैं कि वो किताब अकेले में भी कोई शरीफ मुअज़्ज़ज़ शख्स नहीं पढ़ सकता, उस पर कोई फतवा नहीं आता। फिर वो किताब लिखने वाली जो राइटर है वो अपनी अजीब व गरीब किस्म की स्टोरी सुनाती है। वो स्टोरी मगरब की ख़वातीन भी खुद से नहीं सुनाती, उस पे सारे एंजॉय करते हैं और फतवा नहीं आता। कोई सवाल, कोई मौलाना साहब उसे रोकते नहीं हैं। फिर उससे हट के छोटे मोटे लेवल की अब बात नहीं करते, ऐसे गवाह पेश किए जाते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढांपा होता है, जो छुप कर आते हैं और अदालत में आके कहते हैं कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ये चीज़ें देखी हैं और इस तरह की, जो कहते हुए शर्म आती है। जो आपके जहन में इस वक्त स्केच बन रहा है वही वाली बात वो कहता है और मीडिया उसको हेडलाइन बनाकर चलाती है। एंकर उस पे बहस करते हैं। कोई ये कहता है कि जी ऐसे हो गया, कोई ये कहता है ये अफेयर था, कभी उसका शोहर आकर उसकी तहज़ीक करता है, कभी उसके मुलाज़म को लेके आते हैं कि उसने ऐसा देखा। क्या हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाले उलमाए कराम इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा सकते? इसको तोहमत नहीं कह सकते, इसको तहज़ीब के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते, इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते? क्यों नहीं कहते? उनके ऊपर भी क्या इसी तरह का कोई दबाव है? क्या उन्हें भी ख़तरा है? हमारा माशरा इखलाकी लिहाज से किस हद तक गिर चुका है, इसके ऊपर उलमाए कराम क्यों नहीं बात करते? हमारी मीडिया के अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है, अगर नॉर्मल हो तो ये मौलाना साहब किसी इश्तिहार पे भी बिगड़ जाते हैं कि ये जो ऐड चल रहा है ये सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पूरे के पूरे प्रोग्राम ऐसी
बद तहजीब किस्म की, बद इखलाक किस्म की बातों के होते हैं, जिस पे शर्म आती है सुनते हुए, शर्म आती है वो बात करते हुए। वो सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में की जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान का ग्राफ गिराने के लिए की जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत को डालने के लिए या डैमेज करने के लिए की जाती हैं। ना इमरान खान की मकबूलियत में कमी आती है, ना उसके किसी करैक्टर असैसिनेशन से उसकी किसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है, ना लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होते हैं, ना इस पे कोई आम आदमी की जहन या सोच या उसे तस्लीम करने को वो तैयार होता है, ना ये बातें हज़म होती हैं। तो फिर ये सारे का सारा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वो कौवा हलाल और कौवा हराम वाली बात पे ज़ाया करते हैं कि उसने ऐसे कर दिया और उसने ऐसे कर दिया, इस पे वो इलेक्शन लड़ सकता है, इस पे वो नहीं लड़ सकता, उसको नाअहल कर दिया जाए और उसको ऐसा कर दिया जाए। ये कब तक चलेगा? चलें, बाकियों के लिए तो अल्लाह नहीं है, बाकियों के लिए तो क़यामत नहीं है। मौलाना साहब जो दिन रात उलमाए कराम जो दीन का दर्स देते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का दर्स देते हैं, जो अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान उतारा उनकी आयतों का तर्जुमा करके दर्स देते हैं, जो इंसानियत का प्रचार करते हैं, जो इखलाकियात की बात करते हैं, जो हुकूक इंसानियत की बात करते हैं, वो क्यों नहीं इस पे बात करते? क्या हम इस हद तक आ चुके हैं कि हमें अपने मुफाद के लिए जो गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, कौवा जो आ जाए वो हलाल है, लेकिन जब बात इज्तिमाई मुफाद की आए, कौम की आए, मुल्क की आए, तो उसमें हम वो सारी हलाल चीज़ों पे भी पाबंदी लगा दें कि नहीं ये हराम है। इस वक्त बर्रे सगीर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इस्लामी पावर हो। फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारी मीडिया उसको सिर्फ़ और सिर्फ हेडलाइन के तौर पर, फिल्मी अंदाज के तौर पर दिखा रही है। ये जुल्म हो गया, बमबारी हो गई, इतने बच्चे शहीद, इतनी ख़वातीन शहीद, इस तरह से बर्बरियत हो गई। लेकिन 57 मुल्कों में से किसी एक को भी ये जुर्रत नहीं है कि वो खुलकर सामने आकर इस जुल्म की बात कर सके। इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त, चाहे वो उलमाए कराम हैं, सियासतदान हैं, अदलिया है, मीडिया है या कोई और दानिश्वर हैं, उनको सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के अफेयर, इमरान खान की बीवियाँ, इमरान खान के जो माजी था वो, इमरान खान के बयानात, इसके अलावा इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। क्या ये इस मुल्क का निज़ाम है? क्या इस मुल्क के ये इस्लाम है, या ये सियासत है, या ये अदल है, या ये इस मुल्क के अंदर कोई इखलाकी इंसानियत है? अगर यही है तो फिर हमें डूब कर मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक बार जिन जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।